तो स्वागत है दोस्तों आपका इस क्वेश्चन में, जिसमें क्या करना है आपको बाइनरी को प्रिंट करना है और डिजिट को रिवर्स करना है। ठीक है, तो आपको एक नंबर गिवन होगा, तो उस नंबर का आपको क्या करना है, बाइनरी प्रिंट करना है और उस नंबर को मतलब जो नंबर गिवन होगा आपको उसको मतलब बिट्स को मतलब उल्टा करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नंबर गिवन है आपका 11 गिवन है। ठीक है, तो 11 को सबसे पहले तो उसकी बाइनरी हमने प्रिंट करी, उसके बाद 11 को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्या करना है हमें। सिंपल सा है, क्वेश्चन समझते हैं पहले तो क्या करना है। ठीक है, वन वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो यार क्वेश्चन सिंपल सा है कि जैसे कि मान लो कि आपको बाइनरी गिवन होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई डिजिट गिवन होगा, जैसे 13 गिवन है। ठीक है, तो 13 का आपको बाइनरी प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे क्या गिवन है आपको, एक सेकेंड, यहाँ पे 11 गिवन है। ठीक है, तो तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे 11 गिवन है। ठीक है, तो 11 गिवन है, तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है कि इसका बाइनरी प्रिंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पता करेंगे कि 11 को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सिंपल सी बात है कि अगर कोई बाइनरी है, ऐसे अगर कोई भी बाइनरी हमारे पास है तो उसको हम प्रिंट कैसे करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 है। ओके, तो ऐसा कौन सा तरीका है कि हम इसको प्रिंट कर पाए। ठीक है, सिंपल सा यूज है कि अगर ये कोई बाइनरी नंबर है, उसको हमें प्रिंट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे। सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे ना, हम मास्क लेंगे। मास्क क्या लेंगे, ये भी तरीका है ना कि हम कौन सा मास्क लेंगे। तो सिंपल सा बात है कि मास्क को हम सबसे सबसे अहम बात ये है कि मास्क को हम एक रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। कैसे, जो हमारा इंटीजर होता है वो 31 बाइट्स तक मैक्सिमम जाता है, मिनिमम -31 तक जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, 31 बाइट तक की एक मास्क ले लेंगे। मतलब कि बेसिकली जो जीरो है वो बहुत ज़्यादा 31 तक जीरो जा सकता है। ठीक है, और जो हम मास्क बनाएंगे वो लास्ट के 31 तक बनाएंगे। ठीक है, मास्क 31 तक का हम बनाएंगे। ठीक है, तो इनिशियल मास्क क्या बनाएंगे, प्रारंभिक हम मास्क क्या बनाएंगे, ये समझते हैं। तो अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि जो जीरो है ना वो 31 तक जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, लास्ट वाले जीरो के लिए एक मास्क बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो लास्ट वाले जीरो के लिए एक मास्क बना लेंगे। अब फायदा क्या है इस मास्क का, इस मास्क का फायदा क्या है कि अगर बाई चांस यहाँ पे जीरो है तो उसका एंड ले लेंगे। एंड लेने से क्या होता है ना, जो एज इट इज जो नंबर होती है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, जो सेम नंबर होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे भी सेम काम करते हैं, ये जो नंबर है सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगी। तो मतलब ये है कि जो नंबर ऊपर रहती है ना उसका मास्क अगर उसके उल्टा बनाते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है तो जीरो का 1 के साथ एंड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। मतलब कि जो सेम नंबर है ना वो आ जाती है एंड के साथ। ओके, जैसे यहाँ पे अगर 1 रहता ना, अगर बाई चांस यहाँ 1 रहता तो यहाँ 1 1 का मास्क बना जाता, तो सेम टू सेम नंबर यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो उसके लॉजिक क्या लगाएंगे हम, ये देखते हैं। तो हमने क्या करा ना कि हमें नंबर प्रिंट करना था। ठीक है, हमें बाइनरी नंबर प्रिंट करना था, तो हमने सबसे पहले तो सोचा कि बाइनरी नंबर की जो रेंज होती है वो -31 टू +31 होती है। ठीक है, तो प्लस में कितना 31 जा सकता है, इतना 31 जा सकता है। ठीक है, और प्लस में इतना 31 तक जा सकता है। ठीक है, प्लस में इतना 31 तक जा सकता है, माइनस में भी बहुत दूर तक जा सकता है, तो मतलब मैक्सिममली 31 तक मान सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, 31 वाले प्लेस से ना एक 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से 1 मास्क ले लेंगे और सारा जीरो कर देंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू सेम पड़ी होगी ना वो यहाँ पे आ जाएगी। और इसका एंड लेने से फायदा क्या है कि अगर यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस प्लेस पे चेक करेंगे, इस प्लेस पे। ठीक है, कि क्या इस प्लेस पे कोई वैल्यू है। एंड लेने पे क्या होगा, अगर यहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि मास्क लेके हम ये पता लगाएंगे कि वहाँ पे वैल्यू क्या है। अगर वैल्यू जीरो होगी तो जीरो आ जाएगी, अगर वैल्यू 1 होगी तो 1 आ जाएगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे आने वाला क्या है। ठीक है, तो मास्क लेने का ये फायदा है। मास्क हम लास्ट से शुरुआत करेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि लास्ट से क्यों शुरुआत करेंगे, क्योंकि रेंज हमें पता है वो 31 तक ही जाएगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मास्क को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मास्क को स्टार्ट करने के बाद हम चेक करेंगे, पहले तो 31 बिट से चेक करेंगे, 31 बिट से मास्क को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चेक किया, इन दोनों का एंड लिया तो हमें क्या मिला, जीरो मिला। इसका मतलब जहाँ पे जीरो था पता चल गया। फिर मास्क को रिड्यूस करेंगे, यहाँ से मास्क को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, मास्क को हटा देंगे, मास्क को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से जीरो आ जाएगा, मास्क को यहाँ ले लेंगे, फिर से जीरो, फिर से जीरो, ऐसे ऐसे लेते जाएंगे तो मास्क भी यहाँ जीरो आ जाएगा। फिर से यहाँ मास्क लेंगे, यहाँ भी जीरो आ जाएगा। यहाँ जब मास्क लिए ना, यहाँ पे जब मास्क लिए, यहाँ पे जब मास्क लिया, इस प्लेस पे मास्क लिया, तो क्या आया, इस प्लेस पे जब अपने मास्क लिया ये वाला, तो ऐसा क्या आया रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे जब आपने मास्क लिया ना, तो यहाँ पे ये 1 और 1 मिलके 1 मिल गया। ठीक है, 1 बन गया। ठीक है, और जब 1 बनाना तो हमें पता चल गया कि एक पहला नंबर मिल गया जहां जो हमें प्रिंट करना है। ठीक है, यहां तक हमें कोई पहला नंबर नहीं मिला था, यहां तक हमें कोई पहला नंबर नहीं मिला था, यहां पे हमें पहला नंबर मिल चुका है। ठीक है, अब जब पहला नंबर मिला ना
तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि अब हमारी पहला नंबर मिल चुका है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि 0,0,0,0,1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके आगे जीरो कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन बाई चांस अगर हमें पहला 1 मिलता है ना, तो हमें वो प्रिंट करने के बाद सारे जीरो प्रिंट करने पड़ेंगे। इसके पहले के जीरो प्रिंट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो जीरो आते जा रहे थे हम उनको प्रिंट नहीं कर रहे थे, क्यों, मास्क बनाते हुए चलते जा रहे थे। मतलब ये है कि मास्क बनाने का फायदा क्या हुआ, हम मास्क को बनाते हुए चले जा रहे थे, ये सारे मास्क बनाते हुए चले गए और उनका एंड लेते चले गए, एंड लेते चले गए। जहां पे अगर पहली बार 1 मिला तो 1 को तो प्रिंट करेंगे, उसके बाद जितने जीरो आ रहे हैं ना उसको भी प्रिंट करेंगे, क्योंकि 1 के बाद जीरो की वैल्यू है, 1 के पहले जो जीरो आ रहे थे उनकी वैल्यू नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको प्रिंट करने का कोई फायदा नहीं है। तो वही है, मास्क शिफ्ट करते जाएंगे पता करने के लिए कि ऊपर कोई डिजिट ऑन तो नहीं है, मास्क को शिफ्ट करते जाएंगे, उससे हमें ये मिलेगा कि ऊपर अगर कोई भी डिजिट ऑन होगी तो वो हमें यहाँ पता चल जाएगी। लेकिन एक और कंडीशन है, एक परिस्थिति और है कि ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि बाई चांस आपको पहला डिजिट मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि पहला डिजिट आपको मिलेगा, तो जब पहला डिजिट मिला ना उसके बाद हमें कुछ बताना पड़ेगा कि भाई अब हमें पहला डिजिट मिल चुका है, अब जो जीरो आएंगे उनको हमें प्रिंट करना है। अब इसके पहले जो जीरो आ रहे थे उनको प्रिंट करने की जरूरत थी ही नहीं हमारे लिए, क्यों, क्योंकि वो वैल्यूएबल नहीं थी, उनका कोई महत्व नहीं है। अब आप 0,0,0,1 लिखे तो 1 तो ही होगा, 1,0,0 लिखे तो लेकिन 100 होगा ये। तो इसलिए जब पहली बार 1 मिला ना मास्क से, उसके बाद जो जीरो आएंगे वो हमें प्रिंट करने, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ तो इससे आपका क्लियर होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 0,0,0,0,0,0,1,0,1,0 है, ठीक है। तो पहली बार मास्क आप यहाँ लोगे, एक दूसरी लाइन से लेता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे ले लेते हो आप। पहली बार मास्क सबसे लास्ट से शुरुआत करोगे, उसकी रेंज होगी 31 तक, 31 से स्टार्ट होगा मास्क। क्यों, क्योंकि जो जीरो है ना, इधर कितने भी जीरो हो सकते हैं, 31 तक जीरो जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट होती है 31 तक। तो हम लास्ट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो 31 वाले जीरोस पड़े रहते हैं। कोई भी नंबर आप बनाते हो ना तो उसके आगे 31 जीरो पड़े रहते हैं, लेकिन वो ऑन नहीं होते वो, ठीक है। तो हम इसलिए लास्ट से शुरुआत करते हैं। तो पहले भी यहाँ पे रहेगा, फिर उसके बाद इसको शिफ्ट कर देंगे। जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमें जीरो मिला, सारा जीरो मिला, सॉरी यहाँ पे क्या, तो सारा जीरो मिला, यहाँ पे सारा जीरो मिला ना, यहाँ पे सारा जीरो मिला। तो हमें पता चल गया कि अब यहाँ प्रिंट नहीं करना है। फिर हमने इस मास्क को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। जब मास्क को शिफ्ट किया तो यहाँ पे चेक किया, फिर इस मास्क को यहाँ पे ला दिया, ये क्या कहते हैं, मास्क को चेंज कर दिया, एक सेकेंड, मास्क को चेंज कर दिया, यहाँ पे जीरो लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ चेक किया तो क्या मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ भी हट गए, यहाँ जीरो लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, सॉरी यहाँ 1 लिख दो, यहाँ भी नहीं मिला तो यहाँ भी जीरो। मार्क को शिफ्ट करते जाएंगे चेक करने के लिए कि क्या ऊपर कोई डिजिट है, फिर यहाँ प्लेस कर देंगे, यहाँ भी नहीं मिला हमें, ठीक है, यहाँ भी जीरो कर दिया। यहाँ पे चेक करेंगे, अब यहाँ पे भी चेक करेंगे, जीरो नहीं मिलेगा। लेकिन जब मास्क यहाँ पे आएगा ना, जब हमारा मास्क यहाँ पे आएगा तब हमें यहाँ तक कि जितने जीरो आ जा रहे थे उसको हम प्रिंट ही नहीं कर रहे थे, नो प्रिंट। वाई, बिकॉज वी नॉट, क्यों नहीं प्रिंट करें, क्योंकि हमारा पहला जीरो है, ये पहला जीरो नहीं प्रिंट कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं हम, यहाँ पे 1 मिल जाता है। जब हमें 1 मिलता है ना तो 1 हम प्रिंट करते हैं। लेकिन इसके बाद एक प्रूफ भी देते हैं, एक संकेत भी देते हैं कि भाई अब हमें जीरो मिलता है तो प्रिंट भी करना है। अब हम इस मास्क की वैल्यू चेंज करेंगे, मास्क की वैल्यू चेंज करेंगे और 0,0,0,1 करेंगे, तो यहाँ पे जो जीरो मिलेगा ना उस जीरो को प्रिंट भी करना है। अब ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, कि मतलब पहली बार मतलब मास्क क्यों बना रहे हैं, मास्क हमें पता चल रहा है कि ऊपर का नंबर कौन सा है। ठीक है, ये क्लियर है ना कि मास्क हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मास्क से जो ऊपर से माइंड लेंगे ना, अगर 1 मिल जाता है ना तो 1 ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, इसका महत्व, ठीक है, मास्क लगाने का। तो मास्क लगाने का यही महत्व हमारा, कि हमें पता चल जाता है कि वैल्यू क्या है हमारी। ठीक है, मास्क लगाने की वैल्यू पता चल गई कि मास्क लगाने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे जो नंबर है वो कौन से हैं ऊपर। ठीक है, तो एक बार चलते हैं, कोड करते हैं थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा क्लियरिटी होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो लेते हैं क्या, सबसे पहले तो लेते हैं बुलियन। बुलियन क्या बताएगा, एक फ्लैग ले लेंगे। फ्लैग से हमारा क्या फायदा होगा, फ्लैग से हमारा फायदा क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा, फ्लैग से हमारा फायदा क्या होगा। देखिए फ्लैग से हमारा क्या फायदा होगा, फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। अब फ्लैग हम ले लिया, फ्लैग से हमारा फायदा क्या होगा कि इससे हम ये बता पाएंगे कि अब हमें ये पहला 1 मिला है, अब हमें प्रिंट करना है जीरो को। पहले हम जीरो प्रिंट नहीं कर रहे थे, तो हमने क्या लिया, एक फ्लैग पहले फॉल्स ले लेंगे। अगर
अगर रिजल्ट भी ले लेंगे जिसमें रिजल्ट स्टोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। कहाँ से, लास्ट से हम लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है। 31 से लगाएंगे। क्यों लगाएंगे 31 से, क्योंकि पीछे से मास्क बनाते हुए आएंगे ना, यहाँ से मास्क बनाते हुए आएंगे, पीछे से कंपेरिजन करते हुए आएंगे कि क्या पीछे कोई डिजिट ऑन थी, क्या इधर कोई डिजिट ऑन थी, क्या इधर कोई डिजिट ऑन थी। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे शायद गलत मैंने कोड कर दिया थी। अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या देखना है कि अगर बाई चांस हमें मास्क बना देना है, मास्क हम पीछे से बनाते जाएंगे ना, तो मास्क को कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि 1 से मास्क बनाते हैं, आई से। अब मतलब ये है कि हमने 1 को शिफ्ट कर दिया 31 पे। शिफ्ट ऑपरेटर आपको पता है, 1 को हमने 31 पे शिफ्ट कर दिया। अब हमारा मास्क है 31 पे, एक 1 पड़ा हुआ है और सारे इधर 0 है, ठीक है। तो इधर वाले लास्ट वाला जो है मास्क हमारा बन चुका है, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो हमारा मास्क है लास्ट वाला वो बन चुका है। मतलब कि इधर 31 0 रहते हैं, इधर 31 0 रहते हैं ना, तो लास्ट वाला जो मार्क्स हमने बना लिया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 31 से हमने शिफ्ट कर दिया और हमने चेकिंग के लिए डाल दी कि यहाँ कोई नंबर पड़ा होगा और इसके साथ जब एंड होगा तो पता चल जाएगा कि यही सेम नंबर पड़ा था। सेम टू सेम जो नंबर पड़ा होता है रिजल्ट आता है अगर इसका एंड लेते हैं 1 के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया। मतलब अगर 0 पड़ा होगा एंड 1 के साथ लेंगे तो 0 आएगा, 1 पड़ा होगा तो 1 आ जाएगा। तो सेम टू सेम नंबर आ रहा है ना। मतलब ये है कि एंड लेने के फायदे क्या है, एंड लेने के फायदे ये हैं कि जो सेम नंबर होता है वो आ जाता है अगर 1 के साथ आप एंड लेते हो। क्यों, 1 के साथ आप 1 के साथ लोगे तो 1 आएगा और 0 को 1 के साथ एंड लोगे तो 0 आएगा। तो मतलब हमें सेम नंबर ही तो प्रिंट करना है, तो इसलिए हम एंड ले रहे हैं 1 के साथ। इसीलिए हम हर जगह 1 बनाते हुए चलते हैं, मास्क बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। तो मास्क बनाने के यही हमारे फायदे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मास्क बनाने के बाद हमारा क्या बेनिफिट है, देखिए मास्क हमने बना लिया, लेकिन एक और चेक करेंगे। अगर हमारा जो फ्लैग है, अगर हमारा जो फ्लैग है वो है फॉल्स, तो क्या करेंगे, इफ एक और कंडीशन लगाएंगे। अब ये फ्लैग का फायदा क्या है, फ्लैग हमारा बताएगा कि क्या हमारा एक बार प्रिंट, एक पहली बार एक प्रिंट हो चुका है। ये फ्लैग बताएगा कि क्या हमारा पहला 1 मिल चुका है, वो बाद में पता चलेगा। अगर हमारा पहला 1 मिल चुका है तो हम चेक करेंगे कि अब हमारा पहला 1 मिल चुका है, तो अब आगे फिर से मार्क्स देखेंगे, चेक करेंगे कि। लेकिन इसमें एक फायदा भी होगा, अगर हमारा पहला 1 मिल चुका है ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे ना, अगर बाई चांस 1 नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पे अभी तो इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये है कि n को हमने मार्क्स के साथ एंड किया, जो नंबर है हमारा उसको मार्क्स के साथ एंड किया और हमें 0 नहीं मिला, मतलब 1 मिला। तो कॉमन सी बात है 1 को प्रिंट कर देंगे, सी आउट 1 कर देंगे। वो तो बात सही है, लेकिन एक और कंडीशन है। ये तो हमारा हो गया सी आउट 1, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस हमें 1 नहीं मिलता है, 1 प्रिंट हो चुका है, ये संकेत देने के लिए हमने फ्लैग ले लिया कि भाई 1 प्रिंट हो चुका है, अब तुम अगले वाले के लिए चेक करो। तो अगले वाले की जब चेक करोगे ना, तो हमें 0 प्रिंट करना पड़ेगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं आपको। 1 मिनट इसको बड़ा कर देते हैं, 1 सेकेंड यार। देखो सिंपल सी बात कहना चाहेंगे, जैसे 0 0 0 1 0 0 1 0, ओके। तो हमने इनिशियली यहाँ फ्लैग ले लिया, मान लो 1, इनिशियली फ्लैग 1 था। यहाँ तक जो फ्लैग आया ना, उस 0 0 हमने प्रिंट नहीं किया 0, लेकिन जब यहाँ पहली बार 1 मिला ना, तो हमने यहाँ पे कर दिया फ्लैग को ट्रू, ये बताने के लिए कि अगली बार अगर कोई 0 मिलता है, तो उस 0 को हमें प्रिंट करना है, यहाँ नहीं प्रिंट करना था। इसलिए हमने यहाँ प्रिंट ही नहीं किया, इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। लेकिन जब पहला 1 मिल चुका ना, उसी टाइम हमने ना फ्लैग को कर दिया ट्रू, कि ताकि अगली बार कोई 0 आए ना, तो वो 0 हमारा प्रिंट हो जाए, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए एक बार इसको कोड करते हैं फिर से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक तात्पर्य क्या था कि यहाँ पे अगर आपको बाई चांस अगर ऐसा 0 मिल जाता है, तो सी आउट करते हैं 0, उसके बाद हम करते हैं J++, ठीक है। J++ कहाँ से आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर, तो ये हमारा हो गया 31 का, ठीक है। अगर हमारा फ्लैग जो है ना वो फॉल्स होता है, ठीक है। तो हमारा अगर फ्लैग फॉल्स होता है तो हम क्या करना है, फ्लैग फॉल्स होने पे हम चेक करेंगे इफ, अगर हमारा जो n है, सेम कंडीशन, अगर n के साथ एंड करेंगे मास्क को, और अगर वो देता है हमारा नॉट इक्वल टू जीरो, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहली बार, अब ये हमारा कंडीशन क्या है, ये हमारा पहली बार 1 मिलने को बता रहा है कि अब हमारा पहली बार मिल रहा है।
तो उस टाइम हम कर देंगे फ्लैग को ट्रू, फ्लैग को कर देंगे ट्रू। ओके, फ्लैग को कर दिया ट्रू हमने, पहली बार मिला है। और उसके बाद हम कर देंगे सी आउट को 1, सी आउट को हमने कर दिया 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सिंपल सा अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा, अब उसके बाद हम इंट मास्क, तो हमारा सी आउट हो गया 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिंट। ओके, उसके बाद हमारा क्या था, उसके बाद हमारा क्या काम है कि मतलब ये तो हमारा हो गया कि भाई हमारा पहली बार मास्क मिल चुका है, ठीक है। इल्स में हमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल। तो ये है कि यहाँ पे हमें पहली बार मार्क्स मिला है, तो उस टाइम हम बता देंगे कि यहाँ पे हमारे पहली बार मार्क्स मिला है, 1 मिल चुका है, फ्लैग ट्रू कर देंगे ताकि अगली बार अगर फ्लैग मिले तो ये हमें पता रहे कि अब हमें 0 को प्रिंट करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इतनी चीज़ें क्या कर रही है, एक बार ड्राई रन कर लेते हैं थोड़ा सा इस पर, तो थोड़ा आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मान लो कोई यहाँ पे 31 जीरो पड़े हुए हैं, 31 जीरो पड़े हुए हैं यहाँ पे, फिर 1 जीरो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 31 से हमने 1 को स्टार्ट किया, 1 को पहले, सबसे पहले तो 1 को शिफ्ट कर लिया, ये चला फंक्शन, 1 को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। इनिशियली 1 को हमने यहाँ पे रखा क्योंकि 1 से हमने लेफ्ट शिफ्ट लगाया तो 1 यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, चेक किया, चेक किया कि क्या हमारा फ्लैग फॉल्स है। इनिशियली क्या था, फ्लैग था फॉल्स, इनिशियली क्या था, फ्लैग था फॉल्स, ठीक है। अगर इनिशियली जो फ्लैग था हमारा वो फॉल्स था तो हम इसमें गए ही नहीं, हम यहाँ पे आए एल्स में। एल्स में हमने क्या चेक किया, क्या क्या हमारा जो एन है वो एंड होता है मास्क से, जो कि ये बन चुका है, क्या जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा जीरो, तो यहाँ पे नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे सिंपल एल्स में चले जाएंगे और खत्म हो जाएगा। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, यहाँ पे I30 हो जाएगा, 30 के लिए मास्क बनाएंगे जो कि ये होगा हमारा मास्क। इसके लिए देखेंगे कि क्या यहाँ पे इनका इनका एंड जीरो आ रहा है, नहीं जीरो आ रहा है, पहले चेकेंगे फ्लैग फॉल्स है कि ट्रू है, तो फ्लैग हमें मिला फॉल्स। तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ चेक करेंगे कि क्या इनका इनका मास्क नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, नॉट इक्वल जीरो नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी हटा देंगे और फिर से लूप चला देंगे। तो ऐसे करते करते यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ भी सेम काम करेंगे, यहाँ भी इसका जो पहले चेक करेंगे कि फ्लैग फॉल्स है या ट्रू है, तो यहाँ देखेंगे कि फ्लैग हमारा फॉल्स है। उसके बाद हम इसमें बढ़ेंगे नहीं आगे, इल्स में चलेंगे, इल्स में देखेंगे कि यार यहाँ पे तो इसका अगर हम एंड लेते हैं तो हमारा मास्क जीरो नहीं आ रहा, मतलब कि जीरो नहीं आ रहा है, मतलब कि सॉरी 1 नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, इल्स वाले में आ जाएंगे और कोई काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे, यहाँ भी कोई काम नहीं होगा, सिंपल वही पुराना वाला तरीका। लेकिन जब नेक्स्ट बार जब आए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जब इस एन के साथ एंड लिए हम, तो हमें क्या मिला, 1 मिला। जब मल मिला, पहले गए तो फ्लैग, तो इनिशियली तो फ्लैग फॉल्स था, जब हम यहाँ पे आए फ्लैग था फॉल्स, लेकिन यहाँ पे जब आए ना तो यहाँ पहली बार 1 मिला, तो इस कंडीशन में आया, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो मिला। यहाँ पे जब यहाँ पे हमने इसके साथ एंड किया तो नॉट इक्वल टू जीरो मिला। अब जब नॉट इक्वल टू जीरो मिला ना, तो हमने फ्लैग को कर दिया ट्रू, बताने के लिए कि हमें पहला 1 मिल चुका है। बताएंगे ना भाई, किसी तरीके से तो बताना पड़ेगा कि हमें पहला 1 मिल चुका है, तो उसके लिए हमने एक फ्लैग ले लिया, इसको कर दिया ट्रू, और 1 को हमने कर दिया प्रिंट। जब हमने 1 को प्रिंट कर दिया, तो अब अगली बार जब चलाइए ना, अगली बार जब चला तो फ्लैग मिला इसको ट्रू। फ्लैग ट्रू मिलने का फायदा क्या हुआ कि अगली बार अगर ये जीरो, हमने मार्क्स तो पहले बना लिया, ये मार्क्स बना लिया, लेकिन अगली बार इसके साथ जब हमने एंड किया तो मिला हमें जीरो। और जब जीरो मिला ना, तो हमने उस जीरो को प्रिंट किया। ये देखिए इल्स में अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, जब नेक्स्ट बार हमने मास्क बनाया उसके साथ एंड लिया तो नॉट इक्वल टू जीरो आया। इसके कारण हमने यहाँ पे उस जीरो को प्रिंट किया क्योंकि हमारा फ्लैग था ट्रू। तो ये यहाँ पे जब आया इस वाली कंडीशन पे, तो हमने फ्लैग को कर दिया था ट्रू, जिसके कारण हमें अगली बार जीरो प्रिंट करने का मौका मिल चुका था, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी कि डिजिट्स को प्रिंट कैसे करते हैं, किसी बाइनरी डिजिट को। अब हम इसमें करते हैं रिवर्सल, ठीक है। रिवर्सल का लॉजिक बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना हमें। हमें क्या करना है कि जैसे मान लो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 था, ठीक है, 1 1 था, ठीक है। तो रिवर्सल में क्या करना है कि जब जब यहाँ पे बंदा आता है ना, जब इस स्टेज पे आता है ना, तो उसी टाइम हमें एक मास्क बना देना, ठीक है। मास्क क्या बनाना है, यहाँ से मास्क बनाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो अगर बंदा यहाँ पे आता है, पहली बार जब आता है, जैसे वो जब जब डिजिट्स प्रिंट करते करते आता है ना, जब ये पहली बार बंदा 1 होता है ना, जब यहाँ पे पहली बार इसका मास्क 1 होता है, इसकी जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे पहली बार जब वैल्यू का रिजल्ट 1 आता है, उसी टाइम हम क्या करते हैं, एक अपना अलग मास्क बना लेते हैं, एक अपना अलग मास्क बना लेते हैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, उसको करा लेते हैं 0 0 के साथ एंड, ठीक है। एक रिवर्स वेरिएबल ले लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, उसको 0 के साथ एंड करा लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो वैल्यू यहाँ पे होती है सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तब यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ 0 आ गया,
तो कोई मास्क नहीं लेंगे, फिर अगर 1 आ गया तो फिर से एक मास्क ले लेंगे, वो मास्क होगी ये 101। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 101। फिर से यहाँ पे 1 आ गया तो एक और मास्क ले लेंगे जो कि होगा 1001। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिजल्ट 1101। ओके, तो ऐसे क्या हो रहा है ना कि जब यहाँ पे 1 आ रहा है ना तो उस हिसाब से मैं मास्क बना लिया 001 का, 0001 का। और अगर 0 आता है तो सिंपल 0 रहने देंगे, उसका मास्क नहीं बनाएंगे। लेकिन अगली बार आता है तो सिंपल 001, जिस प्लेस पे आता है उसी प्लेस पे मास्क बनाते चले जाते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। तो इसी अनुसार हम मास्क को बनाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, और समझो मतलब कि हर बार हम मास्क बनाते चले जाते हैं, मतलब कि जैसे कि 1 मिनट कोड कर देता हूँ तो उसके बाद समझाता हूँ, तो थोड़ा आपको क्लियर होगा। ठीक है, कोड कर देता हूँ, कोड से थोड़ा आपको क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट कोड कर देते हैं कि कैसे हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, कोड के बाद आपको समझाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। 1 मिनट, तो यहाँ पे आते हैं। तो सबसे सबसे सिंपल सी बात है कि हम एक ले लेंगे रिवर्स वेरिएबल। ओके, रिवर्स इक्वल 0 ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जे को बढ़ा लिया, जे को बढ़ा लिया। उसके बाद हमने इल्स में गए, इल्स में गए। जे को क्यों ले रहे हैं, जे को बताने के लिए ले रहे हैं कि जब हमें कोई नंबर एक बार पहली बार मिल जाता है, उसके बाद 0 भी मिलता है, तो भी हमें बताना है कि जे बढ़ा, जे बढ़ेगा। ठीक है, वो कोड में समझेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पहली बार हमें 1 मिला, पहली बार हमें 1 मिला, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जे को इनिशियली जे को 0 ले लेते हैं। तो ये बताएगी कि हमें अगर हमें रिवर्स करना है तो हमें कितने इनिशियल शिफ्ट कितना देना है। ठीक है, तो इनिशियली जो हमें पहली बार 1 मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम एक मास्क बनाएंगे, इंट मास्क। क्या मास्क बनाएंगे, 1 को शिफ्ट करेंगे जे से। ठीक है, क्योंकि पहली वाली बार मिला है तो जे 0 जो था, इसलिए वो 0 से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात। उसके बाद क्या करेंगे, रिवर्स जो हमने लिया है, रिवर्स को हम ले लेंगे और किसके साथ, मास्क के साथ, एस मास्क के साथ ले लेंगे और। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जे को बढ़ा देंगे बताने के लिए कि एक बार एक मास्क इधर बन चुका है, मतलब कि ये बताने के लिए, जैसे मान लो यहाँ था तो ऐसे से था ना, ऐसे से। ठीक है, तो पहली बार हमने मास्क, जब यहाँ पे 1 आया ना, जब इसे दिखा कि बाइनरी डिजिट पहली बार 1 आई है, तो इसने यहाँ पे एक मास्क बना दिया ऐसे ऐसे। लेकिन उसके बाद इसने जे को बढ़ा दिया बताने के लिए कि अगली बार अगर कुछ भी आता है तो मास्क हमें यहाँ से बनाना है। ठीक है, इसलिए हमने जे को बढ़ा दिया, क्योंकि इनिशियली जे 0 था तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 0 था, लेकिन अब अगली बार आएगा तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इसलिए जी हमने यहाँ भी बढ़ा दिया, वो जब हमारा 1 मिल जाता है आपको समझ में आ जाएगा जब हम करूँगा कोड। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, 1 मिनट और एक काम और करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। 1 सेकेंड, शायद इरेज नहीं हुआ सही से। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें मिल जाता है वो 1। ठीक है, अगर हमें मिलता है 1 तो यहाँ पे हम सिंपल काम करेंगे, एस मार्क यहाँ भी बनाएंगे, एस मार्क को सिंपल वही 1 से लेफ्ट से जे कर देंगे। अब हमने एस मार्क्स भी बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिब लेंगे, इक्वल टू करेंगे एस मार्क्स के। ठीक है, एस मार्क्स के साथ कर दिया हमने और कर दिया कामा, और उसके बाद कर दिया हमने ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक काम करते हैं, नीचे जाते हैं और करते हैं प्रिंट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम करते हैं प्रिंट सी आउट इंडल, सी आउट रिवर्स इंटल। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया इंट एन, सी इन एन, बुलियन फ्लैग फॉल्स, रिजल्ट इक्वल टू 0, आर ई वी इक्वल टू 0। ओके, जे को लिया 0, 31 से शुरुआत की, 31 से ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब कि 31 से हमने मास्क को बनाया, उसके बाद हमने उसको शिफ्ट करते गए। ठीक है, फ्लैग लिया जिससे पता चले कि पहली बार हमें 1 मिला है या नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद हमने चेक किया कि क्या हमारा एन मास्क के साथ 0 देता है या नहीं देता। अगर हमारा 0 नहीं देता है तो उसके लिए हमने 1 को प्रिंट किया और हमने एक मास्क बनाया रिवर्स करने के लिए। उस टाइम रिवर्स करने के लिए हमने एक मास्क बनाया। ठीक है, उसको आरईबी लिया, उस काउंट लेस देन काउंट सी आउट 0 किया, सॉरी, मतलब कि यहाँ पे अगर 0 नहीं मिला तो 0 को प्रिंट भी किया। ठीक है, सेम रिजल्ट, इसको चला के देख लेते हैं, कोई दिक्कत आ रही है, 61 पे कोई दिक्कत आ रही है। 1 मिनट फिर से देखते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है।
क्या पे दिक्कत आ रही है, सॉरी, क्या दिक्कत है 6 पे? डेटा नेम गलत दे रखा है, भूल होगा यहाँ पे। इसे चलाते हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। करेक्ट आंसर आ रहा है। तो एक बार ना थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि रिवर्स वाला कैसे चल रहा है, तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं रिवर्स वाला करते हैं एक बार, ठीक है। इसको करते हैं क्रॉप, यही बता देता हूँ, छोड़ो। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारा 0 0 0 0 1 0 1 1 होता है, ठीक है, तो सिंपल वो मार्क्स तो बढ़ता जाएगा। सिंपल यहाँ पे क्या होगा, 31 है, तो इनिशियली क्या होगा कि 31 पे ये बन रहेगा, ठीक है। इनिशियली 31 पे ये बन रहेगा, तो ये बन रहेगा, ठीक है। ऐसे मार्क्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। मार्क्स ऐसे चेक करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे आपका मार्क्स यहाँ पे बना जाएगा, ठीक है। एक मार्क्स ऐसा आएगा जो कि यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है, ये वाला मार्क्स आएगा। तो जब ये मार्क्स आएगा पहली बार आएगा, तो ये इल्स वाली कंडीशन चलेगी। पहली बार जब 1 आएगा, तो 1 0 से 1 आएगा, तो ये देखेगा कि इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम फ्लैग को कर देगा ट्रू। फ्लैग को जब ट्रू कर देगा तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा पहला 1 मिल चुका है, ठीक है। फ्लैग को ट्रू करने से यही होता है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी टाइम हम और एक और काम करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिवर्स डिजिट हमने बना रखा है 0 0, उसके अंदर भी क्या करेंगे, उसके अंदर भी एक जे का शिफ्ट लगा देंगे। इनिशियली J0 ले लेंगे, ठीक है, जो कि हमने ले रखा है J0, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसी टाइम ना जो रिवर्स है ना उसको 0 से शिफ्ट कर देंगे। मतलब कि ये जो रिवर्स है ना, इसको क्या करेंगे, एक सेकेंड मार्क्स बनाएंगे। जैसे मान लो कि रिवर्स ले लिया हमने, ऐसे रिवर्स ले लिया वेरिएबल, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, एक सेकेंड मार्क्स बनाएंगे जिसमें जे का देंगे शिफ्ट ऑपरेटर, जे का देंगे लेफ्ट शिफ्ट इधर, जे का लेंगे लेफ्ट शिफ्ट इधर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब पहली बार 1 मिला तो हमने जे का एक लेफ्ट शिफ्ट दिया, तो यहाँ पे 1 आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया। और जब और दूसरी बार जब ये दूसरी बार किया तो फ्लैग हो गया था ट्रू। फ्लैग जब ट्रू हो चुका था तो हमें ये पता चल गया कि पहला 1 मिल चुका है, अब दूसरा 1 खोजने जा रहे हैं। तो दूसरे 1 पे क्या हुआ कि मास्क हमारा ये बन गया, हमारा मास्क ये बन गया। लेकिन यहाँ पे 1 0 0 आ गया, मतलब एन के साथ, एन का एंड के साथ, ये एन है, ये हमारा मास्क है। तो मास्क के साथ एंड किया तो हमारा क्या गया, इस बार हमारा क्या आ गया, इस बार हमारा आ गया 0। एन के साथ जब एंड किया हमने तो यहाँ पे आ गया 0। और जब 0 आ गया तो ये वाली कंडीशन नहीं चली, ये वाली चली, इल्स वाली कंडीशन। और जब इल्स वाली कंडीशन चली तो हमने 0 प्रिंट किया, लेकिन हमने जे को भी बढ़ा दिया, बताने के लिए कि अब अगली बार जब तुम रिवर्स में लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो ये वाला 1 यहाँ नहीं लाओगे, यहाँ तक जाओगे। मतलब ये कि यहाँ पे अब अगली बार जब लेफ्ट शिफ्ट करो, अगली बार जब लेफ्ट शिफ्ट करोगे, जे को हमने बढ़ा दिया बताने के लिए कि अगली बार जब लेफ्ट शिफ्ट करोगे ना तो यहाँ नहीं करोगे, इससे आगे करोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 0 आ चुका होगा आपका। चलो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जे प्लस प्लस किया और यहाँ पे चेक कर लिया तो यहाँ पे 0 मिला, लेकिन इस 0 को हमने प्रिंट भी कर दिया, तो यहाँ पे 1 0 प्रिंट हो गया बाइनरी में, ठीक है। उसके बाद हमने एक और मार्क्स बनाया, वो मार्क्स क्या होगा, मार्क्स होगा ये, एक मिनट इसको रीच कर देता हूँ। दूसरा मार्क्स होगा हमारा ये 0 0 0 0 0 0 1, ये वाला मार्क्स होगा। अब इस वाले मार्क्स में क्या होगा कि 1 आ जाएगा, तो हमने 1 को प्रिंट कर देंगे। और क्या करेंगे, उस टाइम हम मार्क्स बनाएंगे ना, तो जो जे को हमने बढ़ा दिया था, तो अगला जो हमारा मार्क्स होगा ना वो यहाँ से शुरू होगा, ये वाला मार्क्स होगा, ये वाला मार्क्स होगा। तो और जो हमारा रिजल्ट आएगा ना वो क्या होगा, यहाँ पे बना जाएगा, यहाँ पे बना जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये 1 0 1 जो है ना, ये इधर 1 1 0 1 की तरह प्रिंट हो रहा है, मतलब रिवर्स होते हुए जा रहा है। देखो रिवर्स होते हुए जा रहा है, क्योंकि मार्क्स को हम क्या कर दिए, हमने मार्क्स को जे से शिफ्ट कर दिया, जे को हमने बढ़ा दिया जब 0 मिला था। क्यों, उससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा और एक शिफ्ट और हो जाएगा इधर, ठीक है। और एक बार और जब जे आया तो उसके साथ एक और बार शिफ्ट कर दिया हमने यहाँ पे, तो उससे हमारा 1 1 0 1 आ गया, ठीक है। होप आपका क्लियर होगा, हुआ होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक